लंपी बीमारी पर काबू पाने के महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने दावा किया। महकमे की डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल ने पामपोर में न्यूज़ 18 को बताया कि वादी में 35,000 बीमार मवेशियों के अलावा 9.5 लाख जानवरों को वैक्सीन दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर महकमे के साथ राब्ता करें ताकि वक्त पर जानवरों को वैक्सीन लगाया जा सके। एज ऑन डेट हमारा 100% जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है। 100% हम कहेंगे कि करीब 30-35,000 एनिमल जो थे हमारे पूरे कश्मीर वैली में इन्फेक्टेड थे। उनके अलावा 9.5 लाख जानवर जो थे इस समय उनका वैक्सीनेशन हो गया है और उस वैक्सीनेशन की वजह से जो है अब फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। हमारे लिए आज की डेट में हमारा लंपी स्किन डिजीज में कोई केस पिछले 8 दिन से नहीं आ रहा है और 100% वैक्सीनेशन यहाँ। बर्न पट्टन के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर एहतजाज किया। बर्न पट्टन के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अरसे दराज से इलाके में पानी की शदीद बहरान का सामना है। लोगों का कहना है कि बर्न पट्टन में 30 बरसों से पीने के पानी की किल्लत है। आज तक इंतजामिया ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उन्हें जल्द पीने का साफ पानी मुहैया करवाया जाए। तीस साल से हमारे साथ ये हो रहा है जी। अब देखोगे, ये देखो ये कौन सी डिजीज है, आप बता सकते हो? ये फंगल डिजीज है। ये देखो ये पानी से हो रहा है। जो अभी ये पानी ला रहा है ना हमारे टैंकों के लिए, उसमें ब्लीचिंग पाउडर होता ही नहीं है। मैंने खुद टेस्ट करवाया। मेरे टेस्ट जो जल जीवन शक्ति है ना, उन्होंने टेस्ट किट रखा है हमारे पास। हमने टेस्ट करवाया, उसमें ब्लीचिंग पाउडर था ही नहीं। विंजगाम कुलगाम में कायम खेल के मैदान को जल्द ही जाज़िब नज़र बनाने और बेहतर और मेयारी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। मकामी DDC मेंबर की मदाखलत के बाद ज़िला इंतज़ामिया व महकमा देही तरक्यात के साथ साथ स्पोर्ट्स काउंसिल ने मिनी स्टेडियम की तामीर के लिए रकूमात मुख्तस की हैं। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया के इस इक़दाम की सताइश की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम का ताल्लुक है। यहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त इस स्टेडियम में काम चल रहा है पिछले 2 सालों से। तो तकरीबन इस साल ये लेवलिंग जो है इस स्टेडियम की कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद एक प्रपोजल गया है और वो अप्रूव हो गया है 80 लाख का थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल। तो नेक्स्ट बजट जो होगा तो उस नेक्स्ट कैपेक्स तो उसमें स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पे 80 लाख अप्रूव्ड काम है, वो इस स्टेडियम पे काम करेगा। और इंशाल्लाह हमारी यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम दोनों की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन जवानों के लिए यहाँ पे रखेंगे ताकि ये अपने टैलेंट का अच्छी तरह से मुजाहिरा करके अपने लेजर टाइम का अच्छा इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स में लोहा मनवाएं। यहाँ पे प्ले ग्राउंड था जो कि अभी कंप्लीट नहीं था, वेल डेवलप्ड नहीं था। तो जब भी मैं आई इधर यार DC साहब आए, इन्होंने हमेशा डिमांड की कि हमें एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड चाहिए, एक प्ले फील्ड। तो उस बारे में DC साहब ने भी बात की, फिर मैंने भी उनसे बात की। तो उसमें उन्होंने 27 लाख हम अभी तक यूटिलाइज़ कर चुके हैं। जो RDD डिपार्टमेंट ने काम इसमें किया है 27 लाख का कर चुके हैं। 13.60 का ऑथोराइजेशन फिर से हमें RDD की तरफ से मिला है। काम इसका हो रहा है। अब जहाँ पे कमियाँ है, मैंने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को। मैं चीफ सेक्रेटरी से मिली थी, उनको एक प्रपोजल दिया था तो उन्होंने वो एक्सेप्ट करके तो वो स्पोर्ट्स काउंसिल को उन्होंने फॉरवर्ड किया। तो उसमें उन्होंने 80 लाख इसके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये प्ले फील्ड नहीं रहेगा, ये एक बड़ा स्टेडियम बना के इन लोगों को हम देंगे। अपने नौजवानों को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करें, एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड, एक अच्छा सा स्टेडियम बना।